Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. And now Godi number 5. But wait. Okay, did you check this? So many apologies from Godi Media. बहुत गलत हुआ था सुशांत के नाम पे जो टीआरपी बनाने का घिनौना काम है गोदी मीडिया कर रहा था। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी और मांग भी रहे। दलाल सबसे पहले जी न्यूज की माफी सुन लो। सुशांत की मौत पर 7 सवाल और पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों जैसी टैगलाइंस चलाई थी। जी न्यूज उन टैगलाइंस के लिए माफी मांगता है। हमने अपने प्रसारण में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्टिंग संबंधित दिशा निर्देशों के क्लॉज बी, जिसके मुताबिक रिपोर्टिंग दर्शकों में सनसनी अथवा बेवजह डर, घबराहट पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। पर ये काफी नहीं है, इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कोई भी ना करे। और भी बहुत कुछ कहा है। खबर से आत्महत्या सहित अपराध को स्वीकार्यता नहीं मिले एवं खबर में निष्पक्षता, तटस्थता, स्पष्टता और निजता से संबंधित क्लॉज 2 और 5 का उल्लंघन किया है। And yeah, the so-called number 1 channel Aaj Tak, yeah, they also did a goof up. मेरी जबान टूट गई यार। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था। इन लोगों ने भी उकसाने और भड़काने वाली खबरें चलाई थी और अब एक और नाम आया इंडिया टीवी का। इन लोगों ने भी माफी मांगी है। इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है। पर आप ये सोचो, जो अपॉलॉजी लेटर्स इन लोगों ने ये अब टेलीकास्ट किए हैं, ये कितने लोगों ने देखे होंगे, लेकिन जो इन लोगों ने घटियापन किया है वो सब ने देखा। मतलब आपने पहले टीआरपी की रेस में खूब गंदापन किया और अब छोटी सी माफी मांग के छुट्टी हो गई इनकी। बहुत कुछ बोला है पर जनता माफ नहीं करेगी। जिसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और मृत व्यक्ति के शव का क्लोजअप या फिर क्षत विक्षत शव नहीं दिखाया जाना चाहिए। अच्छी बात है, समझ में तो आ रही है। So yeah, जी आज तक एंड इंडिया टीवी डिड दिस, but what about the बागड़ बिल्ला? कहाँ है ये बागड़ बिल्ला? पूछता है भारत, ये माफी कब मांगेगा? I am sorry, बाबू। But before Godi number 4, what you guys are doing, man? मतलब after the grand success of BNT Patra, मतलब क्लियोपैट्रा का ये आया, मतलब फिर तो आग लग गई। उसके बाद संदली संदली BNT और उसके बाद BNT अर्जुन, ये अल्लू अर्जुन वाला है। But this is not the Godi number 4. The Godi number 4 is Arnab bashing. And who is bashing him? Woo! Yes, our Home Minister Mr. Amit Shah on Z News. अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। बॉलीवुड के नशेड़िया, याद रखो तुम। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे। आपके साथ कोई मोमबत्ती गैंग नहीं थी, कोई अवार्ड वापसी गैंग नहीं थी। मतलब अर्नब की हालत इस बच्चे जैसी हो गई कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो अब सभी पेल रहे हैं अपने टूटे हुए हाथ के साथ, फिर भी लड़ रहा है बंदा। मतलब ये गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। And now Godi versus Godi. बहुत दिनों बाद नंबर आया इनका। रजत शर्मा जी, पद्मावत। पिछले 2 हफ्तों से फिल्म पद्मावती को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, धमकियां दी गई, बयानबाजी हुई। पद्मावती से अब स्टूडियो पर बहस हुई। It's a fun fight. Godi is fighting with Godi. I mean, Arnab is challenging him. Check him. मुझे बहुत इंटरेस्ट है रजत शर्मा के साथ 1-to-1 करने में। मिस्टर रजत शर्मा, कॉल मी ऑन योर चैनल। आई वॉन्ट यू टू फेस मी। रजत शर्मा जी, मैंने बोला था ना पहले, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाए वो बाद में एक दूसरे को ऐसे लड़ते तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि आपने 15 साल 20 साल सांप सीढ़ी दिखाई, डांस प्रोग्राम दिखाया, दुनिया का अंत कल होगा आपने दिखाया। पर सुनो क्या बोल रहा हो। मैं चाहता हूं कि रजत शर्मा मुझे फेस करे। मतलब आपके 2 सवाल, मेरे 4 सवाल, आपके 4 सवाल, मेरे 8 सवाल। वो 1 सवाल करेंगे, मैं 2, वो 2 करेंगे, मैं 4।
उच्चार करेंगे मैं पद। अंदाज अपना अपना चल रही है क्या? अमर प्रेम है क्या तू? उनका एक सवाल मेरे दो जवाब, एक सवाल दो जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। And what kind of a respect he is giving to Mr. Rajesh Sharma? खुलकर कह रहा हूं, मुझे कुछ इसको कहने में आप बुरा न माने। रजत शर्मा जी आप बहुत सीनियर आदमी है, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी सभ्यता है। I mean, he's asking question on a question. वो एक सवाल करेंगे मैं दो, वो दो करेंगे मैं चार, वो चार करेंगे मैं 15। ताकि ये पागल हो चुका है यार, इसने सच में ड्रग्स दो ये अपने लिए मांग रहा था। मतलब कहाँ है इसका दिमाग, क्या कर रहा है? कहाँ है? एक मिनट, पिछली बार शो खत्म करने के बाद ये बात याद आई कि वो ग्रुप एडिटर थे ना राहुल जोशी, जिनके साथ हमारे अमित शाह जी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने एक सवाल पे, तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। Exactly on this. First of all, he was actually in fear. He was giving his own answers. Remember that one? इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा शेल हो रहा है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में। मतलब थोड़ा सा डर का माहौल तो था, लेकिन इस वीडियो का बार बार देखोगे ना, तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। तो उसमें एक सिग्नल आया था ऐसे, वहां पे बात रोक देनी है, ये सिग्नल था। अब जरा चेकआउट मारो। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। और हाँ, ये तो दिखाना बनता है, ये एक एवरग्रीन चुतियापा किया था अर्नब ने। मतलब क्या न्यूज चैनल है, पूरा देखना। एंड ही वाज डूइंग सम रियली सिली थिंग। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। अरे भाई, जो न्यूज चैनल चला रहा है या डम शराज खेल रहा है आदमी? अरे ऐसी बातें कौन करता है? इनमें एक है 55-56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर, और तीसरा है ए जो 47 साल का है। No, now this is the funny stuff. His own panelists were raising questions. Just check this out. अर्नब नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे नाम तो बता दो उनका, देश को। अरे बता तो रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? नाम तो बता रहा हूं, एस नाम क्या है नाम? और ए। आर यू कॉमेडी मी? मतलब पैनल में बैठे हुए लोग ही पूछ रहे हैं, भाई नाम तो बोल, बागड़ बिल्ले नाम बोलना, ABCDEFGH क्या कर रहा है, बोलना नाम। एस क्या? सांप सूंघ गया क्या? AR कोई नाम नहीं होता। सांप सूंघ गया अर्नब गोस्वामी? कोई नाम नहीं होता, अल्फाबेट होता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। एंड ही सेइंग स्टार्टेड विद A, ओके। और तीसरा है ए जो 47 साल का है। एक मिनट, A से नाम शुरू होता है और इतने साल का है। अरे ये तो अर्नब है। ये भी इतने ही साल का होगा, चेक करना। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स। And now it's the time for our beloved Tihari. Let's start from the beginning, from the Tihar. मतलब 100 करोड़ की उगाही करते पकड़ाए थे, उसके बाद भी नहीं सुधरे। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। And yeah, when Tihari was doing the interview with the Home Minister, अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। He clarifying things, you know? भाई एक बार जेल जा चुका है ना, तो बैठ के वो है ना तसल्ली से, मतलब मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून है उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा और करना भी नहीं चाहिए। पूछ रहा था कि सर ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना सर, प्लीज आप देख लेना सर, प्लीज सर, प्लीज चेक करोगे? तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और नई चीजें लेके आते हैं। कभी JNU की जमीन बेच दो, कभी 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। कभी कुछ तो कभी कुछ, और अब एक नया लाए। मैं गौ माता की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो तिहाड़ी कर रहा है ये चुतियापा है। एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी
या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है, motherfucker! You know, we will call him a great journalist instead of this if he do this thing. अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। अरे पैंचो, ऑस्ट्रेलिया में लोग गाय को गले लगा रहे तिहाड़ी, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए, बहुत मासूम जानवर होती है गाय। और दूसरी बात ये कि अपनी कंट्री में गायों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश में एक गाय को विस्फोटक खिलाकर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस गहन पड़ताल कर रही है। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। पागल समझते थे तुम्हारी माँ का चलते ना, पागल समझते थे भोसड़ी वाले। उस पे एक रिपोर्ट बना ले, कहां वहां जा रहा है यार। गर्भवती गाय को विस्फोटक खिलाया गया तो ये भी कुछ ऐसा ही मामला जैसा कि हमने केरल में देखा था, हिमाचल के बिलासपुर की घटना बताई जा रही है। And now the Godi number 1, and it's a 2-second mistake, just a 2-second, and you will understand the entire hypocrisy of Godi media. I mean, in 2 seconds, only 2 seconds. परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, अब बीजेपी न्यूज पर क्या कि दिल की बात ज़बां पे आ गई है, कि दिल की बात ज़बां पे आ गई है और मुल्क में देखो कैसी बेशर्मी छा गई है। You know, this is not the first time this happened in Godi media. अब बीजेपी न्यूज पर और अंजना ओम कश्यप जी, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम मोदी। और इन्हीं के एक एंकर ने एबीपी की जगह बीजेपी पहले भी एक मॉर्निंग शो में बोला था, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो ये हाल चल रहा है भैया। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। 64 cases is being lifted when we are inching towards 54 lakh cases. मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यार ऐसा होना चाहिए कि लोकल अथॉरिटीज के हाथ में होना चाहिए, स्टेट के हाथ में होना चाहिए कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे चर्चा तो आते हैं और बोलते हैं कल से भारत बंद, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, पर ये सही नहीं है। और अगर आप डिजास्टर लॉ की भी बात करें तो ये जो पावर होती है डिजास्टर से लड़ने की, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके बोला कि सब बंद, तो उसमें बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत सारी तकलीफें भी उठाई लोगों ने। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉकडाउन अनाउंसमेंट, यस, आई मीन 8 o'clock मिस्टर मोदी केम एंड ही सेड यस, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये जो स्टाइल है बहुत सही है, हीरो वाला है, पर प्रॉब्लम ये कि क्यों हिला डाला ना, इससे जनता बहुत हिल जाती है। नोटबंदी के टाइम भी मोदी जी आए और कल से नोट बंद। विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर फ्रॉम मिडनाइट टू नाइट। तो लोग कितने परेशान हुए थे, ये लंबी लंबी लाइन, अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। 100 से अधिक लोग मारे गए थे नोटबंदी में, आपको याद होगा। इकराम की उस वक्त हार्ट अटैक से मौत होगी जब वो बैंक की लाइन में खड़े थे और पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हमको अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना चाहिए, लेकिन एकदम से बिना किसी प्रायर नोटिस के देश बंद, तो उससे बहुत धक्का पहुंचता है देश की जनता को। 50 वर्षीय मृतक अकेले ही अपने घर में कमाने वाले थे। घर के मुखिया की अचानक मौत से सब परिवार सदमे में है। और As Mr. Modi said that he said we are done with the lockdown, not done with the virus corona. वायरस नहीं गया है। इकोनॉमिक टाइम्स 12 जून की रिपोर्ट है ये, इसमें हमारे ICMR ने बोल दिया कि अरे बस हो गया कोरोना, खत्म, चिल मारो, चल बा, कम्युनिटी स्प्रेड हो ही नहीं रहा है। But we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. If you remember, so many misconceptions. After 16th of May, there will be no case. अरे वो सब छोड़ो, हमारे चाचा ने कह दिया था बस 18 दिन कोरोना आउट। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले। Are you kidding me? So these things were actually misguiding the जनता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Right now we are hearing some good news about corona, but there was a time when we can do more testings, but we were not doing it. टेस्टिंग के मामले में अभी भी भारत काफी पीछे है। राज्यों के हिसाब से देखिए तो कई राज्य काफी पीछे हैं। टेस्टिंग की देरी से लोगों की जानें जा रही हैं।
यह बात बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। कायदे से कोरोना के लिए लड़ने वाले समाज में इस पर और विस्तार से बात होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। WHO said that our testing rate is low. ये सब जानते हैं 1.3 बिलियन की आबादी, हमारा टेस्टिंग जितना ज्यादा होता है हम उतनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते और सॉल्व कर पाते केसेस को। अभी भी ऑन 28 सितंबर को ये बोला गया कि हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है।